यू डिलीवर, तुम जो वर्दी वर्दी लगा के तो यहाँ सितारा यहाँ चांद यहाँ, तो इसका मतलब क्या है यार? मतलब ये चाइनीज स्टारे लगा के व्हाट आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस अस? हम ही ने तो भेजे थे यहाँ से बीजिंग से, हम ही ने तो एक कंटेनर भेजा था, तो तुम्हारे जीएचक्यू रावलपिंडी इसमें तो निकाल के 5-5 लगाते हो। तो अब अगर आसिम मुनीर डिलीवर नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है। और जो पीछे बर्डर ने डेवलपमेंट्स किए उसको लेके और परेशान है। यहाँ पे पाकिस्तान पे अब अमेरिका भी ज्यादा सट्टा नहीं लगा रहा। हाँ, लिक्विड ऑक्शन में जरूर रखेगा, ज्यादा सट्टा नहीं लगा रहा है। यहाँ से इनकी अफगानों से बनती नहीं है, ठीक है। ईरान भी पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करता, चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता, भारत का तो दुश्मन है। और पाकिस्तान की परिस्थिति ये है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मरा, कब मरा, कल मरा, परसों मरा। इवन अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, मुनीर का क्या पता कब तक है कब तक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में चाइना की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि यार एक तो पहले अनस्टेबिलिटी थी, अब ये नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान में साहब फसलें फेल हो रही है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में लोग नहीं मिलते, मतलब लोग काम करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ चाइना की एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती नजर आ रही है। और चाइना की सबसे समस्या है, उनकी जो इमेज पाकिस्तान के साथ देखी जा रही, चाइना और पाकिस्तान को एक साथ देखा जा रहा, वो चाइना को ज्यादा तकलीफ है। मैंने आपको बोला था एससीओ में जो चाइना चुप था और जो शहबाज शरीफ से स्टेटमेंट दिलाया था, वो इसीलिए दिया था थोड़ा चाइना की इमेज सुधरे, कि नहीं नहीं चाइना ऐसा नहीं है, चाइना थोड़ा सुधरा हुआ मुल्क है। यहाँ अगर आप कोई भी दुनिया का न्यूज़पेपर उठाए तो चाइना पाकिस्तान ईरान की बातें होती है, चाइना पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की भी बातें नहीं होती, चाइना पाकिस्तान ईरान तुर्किया की बातें होती है। मतलब ये चाइना को दुनिया भर के जो लूजर्स है, जो दुनिया भर के पंगु है, उनके साथ अलायंस बना बना के चाइना घूम रहा है। बट अल्टीमेटली चाइना के लिए ना तुर्किया डिलीवर कर पाया, ठीक है, ना पाकिस्तान डिलीवर कर पाया, ना ईरान डिलीवर कर पाया। हर जगह चाइना की वाट ही लगी है। और अब देखिए, चाइना बहुत ट्रांजिशनल होता है नेचर में। चाइना डज नॉट बिलीव इन सत्ता परिवर्तन में बिलीव नहीं करता। चाइना की पॉलिसी पैसे फेंको तमाशा देखो, और इसको पैसे दिए, कहता भाई तेरे को पैसे तो दिए, तो अब डिलीवर करके दे, क्यों नहीं दे रहा तो डिलीवर करके। समस्या ये है कि पाकिस्तानी एचके होते हैं, आप समझ गए ना एचके का क्या मतलब है। वो पैसे भी लेंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे। ये बेचारे चीनियों को समझ नहीं आया। और ये जो अपनी पोजिशनिंग कर रहा था कि जी मैं पॉलिटिशियन के बिना आऊंगा, मैं पॉलिटिशियन के बिना मिलूंगा, आपको जो बात करनी है मुझसे करो, आई एम द करता धरता पाकिस्तान, जो काफी हद तक सही भी है। बट अब जो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन वो चुप बैठेगा क्या? इज ही वेटिंग फॉर हिम टू बिकम द ऑल इन ऑल? द पाकिस्तान का पॉलिटिशियन विल ऑल्सो रिटेलिएट, उसके भी अपने तरीके हैं रिटेलिएट करने के, वो भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा। और अगर ये जो परिस्थिति चल रही है, मैं आपको कहता हूं कि चाइना हैज टू रिटेलिएट फ्रॉम हाई रिस्क पाकिस्तानी जोन्स। हाई रिस्क पाकिस्तानी जोन से चाइना को निकलना पड़ेगा। और अगर आप दूसरी बात सोचें, बलूचिस्तान में चीनियों की दाल नहीं गलेगी, बलूचिस्तान में चीनियों की दाल नहीं गलेगी, अमेरिका उनको वहां टिकने देगा ही नहीं। और ये जो भारत की जो डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी है, भारत इंडो पैसिफिक कंट्रोल कर रहा, भारत के संबंध जापान, भारत के संबंध फिलीपीन से अच्छे हो रहे, भारत के संबंध हर उस पार्टी से आज के दिन में अच्छे हो रहे जो चाइना का दुश्मन है। और आप किसी भी पिछले 3 महीने का ऑपरेशन सिंदूर के बाद का अगर आप अध्ययन करेंगे, जो भी व्यक्ति अभी भारत का दुश्मन है, जो भी व्यक्ति अभी भारत का दुश्मन है, सॉरी जो भी व्यक्ति अभी चाइना का दुश्मन है, उसके साथ कहीं ना कहीं भारत के अच्छे संबंध हो रहे हैं। इसको लेके चीनी बहुत परेशान है, भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो मतलब हमारा गेम पलट गया। यहाँ भारत ने जो अपने वेपन टेस्ट की उसको लेके, भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा उसको लेके, अभी भारत ने आज मुजू वाला गेम भी कर दिया। अब मुजू तो लेट गया भारत के पैरों में। और बांग्लादेश में भी चाइना का ज्यादा दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश हम चाहेंगे वी कैन डू वट एवर वी वांट टू डू विद बांग्लादेश। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज दिख रही है, चाइना पाकिस्तान का मुझे जो एक्सेस दिख रहा है, मुझे लग रहा है कमजोर होता नजर आ रहा। मुझे लग रहा है इस एक्सेस में कुछ टाइम है, कुछ महीने होंगे, भाई आप डिलीवर दो। नहीं तो अब चाइना की परिस्थिति है, चाइना का नाम डूब गया, चाइना का पैसा डूब गया, अगर बंदे जाते वो डूब गए। पहले चाइना के प्रोजेक्टों पे दिन रात काम होता था, फिर इन्होंने बोल दिया कि डे शिफ्ट होगी, इवनिंग शिफ्ट नहीं होगी। पहले बोला इन्होंने नाइट शिफ्ट नहीं होगी, फिर बोला इवनिंग शिफ्ट नहीं होगी, तो मतलब दिन का शिफ्ट।
दिन के शिफ्ट में भी कोई गारंटी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर का, चाइना कहता मैं पीएलए उतारना चाहता हूँ। पीएलए उतारने मुनीर देगा नहीं, और चाइना कहता भाई तूने पैसे इतने लिए हमसे हरामखोर एचके, तो भैया तू ये हमें पीएलए को उतरने क्यों नहीं दे रहा? कह रहा जी पॉलिटिशियन नहीं मानता। कह रहा अगर तू पॉलिटिशियन को छोड़ के यहाँ रहा तो जाके मना पॉलिटिशियन को, जाके पॉलिटिशियन को मना, पार्लियामेंट को मना। तू तो कहता ना ऑल पावरफुल इन पाकिस्तान, तो अगर तू ऑल पावरफुल इन पाकिस्तान है तो जाके पॉलिटिशियन को मना, पार्लियामेंट को मनाओ, बोलो पीएलए को उतरने दो। और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है पीएलए को उतरने, बाय द वे। कह रहा हमें पीएलए को उतरने दो। आप देखिए इन्होंने आईसिस वालों को भी हायर किया था पीछे, इन्होंने आईसिस वालों को भी हायर किया था, पर बलोच भाइयों ने उनको भी खदेड़ दिया। यहाँ केपीके में इनकी हालत बद से बदतर हो रही, ठीक है। तो अगर ये हम देखें, मतलब ये जो, और भारत की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, भारत की दुनिया में पहुंच दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये जो चाइना को असली पाकिस्तान की औकात दिखी थी ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने देखा कि पाकिस्तानियों के बस का कितना, पाकिस्तान कितना कर सकता है। मतलब आप सोचिए, जिस पाकिस्तान पे मैंने 40-50 साल से पैसा लगाया, आज वो पाकिस्तान मेरे किसी काम का नहीं है। अब आप सोचेंगे ठीक है जी, हम ईरान को पकड़ लेके लाएंगे, हम अजरबैजान को पकड़ के लाएंगे, हम कतरियों का पैसा लगवाएंगे, पर भाई साहब होगा तो उससे कुछ नहीं ना, पिटोगे तो तब भी। और भारत के जो संबंध बढ़ रहे हैं दिन ब दिन देशों के साथ, वो इनको तकलीफ दे रहा है। और अमेरिका का आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, इनको सबसे बड़ा थ्रेट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत की डील हो गई, भारत तो खत्म कर देगा। भारत ने ऑलरेडी यूके के साथ डील कर ली, भारत का इसराइल के साथ कभी भी एफटीए होगा। दे आर आस्किंग अस। भारत ने अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और इसराइल के साथ एफटीए कर लिया, यूएई के साथ है, बाकी कुछ चिल्ली विली और भी कंट्रियां लाइन में, अगर भारत ने एफटीए कर लिए तो भैया पूरी दुनिया में चाइना की वाट लग जाएगी, तो हमें कौन पालेगा? क्योंकि अगर जैसे आपका भारत अमेरिका के साथ एफटीए होगा और $550 बिलियन का पोटेंशियल है, ट्रंप तो आपके इशारों पे नाचेगा, मतलब आप बीन बजाओगे और ट्रंप नागिन बन जाएगा। तो वो जो बात भारत अब कर रहा है या भारत कर सकता है, इसको लेके इनमें और हड़कंप मच गई कि चाइना इज फीलिंग दे हैव पुट द मनी ऑन द रॉन्ग हॉर्स, एंड दिस रॉन्ग हॉर्स हैज बीन ऑलवेज लेटिंग देम डाउन द गार्डन पाथ। हाँ जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अल्टीमेटली कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा है, राइट। और अब इन्हें लग रहा है कि हैज पाकिस्तान ओवरग्रोन इट्स यूटिलिटी। हम कहते थे जी स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, ये है वो है, पर अगर पाकिस्तान हैज ओवरग्रोन इट्स यूटिलिटी, उसके दो कारण है जो चीनियों को सबसे ज्यादा पता होगा। पहली बात कि भाई मल्टीपल पावर सेंटर्स आर्मी में और आईएसआई में डेवलप हो गए। किसी एक आदमी में, या पॉलिटिक्स में भी मल्टीपल पावर सेंटर्स तो पहले से थे, किसी एक आदमी, चाहे वो मुल्ला मुनीर हो या कोई, किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। मल्टीपल पावर सेंटर्स इज वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, सॉरी चाइना, क्योंकि उसमें मुल्ला मुनीर उनके किसी काम का नहीं रहता। दूसरी बात से जिनसे इसे डर लग रहा है, क्या पाकिस्तान अब भी न्यूक्लियर है या नहीं है, जो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं। अगर चाइना को हल्का सा भी डाउट है पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं है, और जिस दिन ये बात हुई भारत तो इसे मसल देगा, भारत इसे मसल देगा, तो हमारे तो वैसे ही किसी काम का ये रहा नहीं, और उसके साथ हम और पिस जाएंगे, हम और मसले जाएंगे। तो इसीलिए भारत पाकिस्तान ना मसला जाए, पाकिस्तान बचा रहे, इसलिए ये सब मिलके पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर फर्दों के बाद मुल्ला मुनीर को ये लग रहा है कि यार अगर फर्दों पे अटैक हो सकता है, तो इसराइल और इंडिया मिलके मेरे कहूटा पे अटैक क्यों नहीं कर सकते? इसराइल इंडिया अमेरिका मिलके क्यों नहीं कर सकते? इंडिया अमेरिका मिलके कहूटा पे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। तो यहाँ चीजें और भी भयंकर हो रही है, और भी विकट हो रही है। तालिबान इन पर भरोसा नहीं करते, तालिबान डजंट ट्रस्ट। अभी गया था इनका वजीर दिफा, गया था भाई साहब वो तालिबानियों से मिलने, तो कह रहा बातचीत हुई, ये सब हुई, तो कहता हाँ जी, तो बात हुई तहरीक तालिबान की। तो तालिबानियों ने कहा तहरीक तालिबान तो तुम्हारा इंटरनल मैटर है भाई, तुमने खड़ा किया था ना उनको, तो हमारे पास क्यों आ रहे हो? नथिंग टू डू विद देम। उन्होंने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुम्हारा इंटरनल मैटर है, हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं। और यहां से कल परसों में देख रहा था, श्रीमान इमरान खान के बेटों से कौन मिल रहा है? ट्रंप का राइट हैंड मैन इमरान खान के बेटों से मिल रहा है। ट्रंप का राइट हैंड मैन मिल रहा है, तो इस तो प्रेशर तो पड़ेगा। अब चाइना ने बोला होगा इनको, यार तुमने सीज फायर कैसे कर दिया? चाइना ने इनको बोला कि भाई तुम जो ईरान की मदद क्यों नहीं कर